हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये ब्लॉग शाम 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज ही राशन वगैरह लेकर आए थे, मैं नहीं लाई थी, यही लेकर आए हैं। तो मैंने कहा लाओ इसको अच्छे से भर लेती हूँ। मतलब लाना क्या था, मैंने पर्चा बना के दे दिया था भैया को, तो उन्होंने भर के रखा था। दूर दूर से वो लेकर आ गए दुकान से। आना ही था तो मेरे को दूर से लेते आना, फिर मुझे नहीं तो जाना पड़ेगा। और आलस आता है गर्मी में बार बार कपड़े वगैरह चेंज करो। तो जो भरने वाला सामान था वो मैंने भर दिया है। बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको मैं इस डिब्बे में भर के रख दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि चूहे बहुत हो गए हैं। पिछली बार मेरा बहुत नुकसान कर दिया था, चूहे ने बहुत ज़्यादा घुस गया था। उसने मतलब तेल का पैकेट फाड़ दिया था, तो 1 लीटर 1 पैकेट तेल मेरा पूरा बह गया था। तो कर लिया है, उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी। क्योंकि राशन वगैरह भरो ना तो गंदा हो ही जाता है। तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद फिर, क्योंकि मैम भी फिर आ जाएंगी। और आजकल मैम का भी कोई टाइमिंग नहीं सेट हो रहा, मतलब 5 सवा 5, कभी कभी 5:30 हो जाता है। लेकिन मैं 5 बजे तक पूरा घर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, तो घर थोड़ा बिखर ही जाता है, गंदा भी हो ही जाता है। तो पूरे घर में लगा लिया झाड़ू। ये देखिए कितना कचरा निकल रहा है। बालकनी है तो मतलब उमस बहुत हो रही है, तो सारा कचरा करके बालकनी में उठा लूँगी। मतलब हवा कभी चलती है, कभी एकदम से उमस हो जा रही है। बादल लगा हुआ है पर बारिश नहीं हो रही है। झाड़ू लगा लेंगे। उसके बाद ये डुगू को खाने का मन था पिज़्ज़ा, तो इन्होंने पिज़्ज़ा मंगाया। और ये देखें बिल्कुल बेकार था, लेकिन पिज़्ज़ा सच में अगर पैसा मतलब नहीं होता है ना तो खल जाता है। ये दोनों कॉम्बो इन्होंने मतलब मंगाया था 1200 रुपये का दिया। 625 का एक पिज़्ज़ा था, तो 1250 का पड़ा। डुगू का मन कर रहा था खाने का, तो इन्होंने कहा ठीक है जब मैं आऊँगा तो लेकर आऊँगा। तो भाई लेकर आए तो बिल्कुल बेकार था। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मुझे पैसा ही खल गया। सबसे बढ़िया वाला उसने बोला था, तो मैंने कहा ठीक है 625 का था, वही दे दो। और साइज़ भी देखो कितना छोटा है, बिल्कुल बकवास है। हम भी वही बोल रहे थे कि मैंने को पिछली बार में जब हम लोगों ने खाया था, जो हम लोग की तरफ एक शॉप खुली है, तभी मैंने कहा था मुझे नहीं समझ में आया पिज़्ज़ा। कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा है रोटी में सब्ज़ी लगा के खा रहे। सच बता रहे, खल गया पैसा तो मुझे बहुत ज़्यादा खल गया है। तो इधर आ गई मैं किचन में, तो बर्तन वगैरह थे, मैंने कहा वो लगा लेते हैं। वही मैं डुगू को बोली खा लिया तुमने पिज़्ज़ा? तो कह रहा मम्मा हाँ, लेकिन मज़ा नहीं आया पिज़्ज़ा खा के। मैंने कहा टेस्ट ही नहीं अच्छा। डैडी को भी बोल रहे थे तुम्हारे कि वहाँ से मत लेकर आया करो, अच्छा नहीं था। ये भी कह रहे थे यार तान्या खल जाता है कभी कभी पैसा, जब चीज़ अच्छी नहीं निकलती है। हमने कहा बात तो सही कह रहे हो, बट कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मत लाना। क्योंकि जब हमने छोटा वाला वहाँ खाया था फर्स्ट टाइम, तभी मुझे अच्छा नहीं लगा था। तभी मैंने इनसे कहा था मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तब सारे जो भी बर्तन है वो लगा लूँगी। उसके बाद मैं बाकी के जो काम वगैरह स्टार्ट करूँगी। शाम को भी हो जाता है दोस्तों, बहुत काम हो जाता है घर में। लगता है जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उस घर का लगता है घर हमेशा बिखरा ही रहता है, इतना भी समेटो। बस हाँ ये होता है कि सुबह से थोड़ा कम होता है, बट हो जाता है काम बहुत ज़्यादा। अभी इन्होंने कहा ताने मुझे 1 कप चाय बना दो। चलो, क्योंकि आज ही आए थे तो मैंने सुबह इनको चाय नहीं दी। डॉक्टर ने मना किया है ना इनको, चाय बहुत पीते हैं चाय। तो चलो शाम का टाइम है, मैम का भी आने का टाइम हो रहा है, तो चाय बना लेते हैं। तो मैं इस समय चाय मतलब शक्कर की जगह मैं इसमें खांड डालती हूँ, और या फिर यूज़ कर रही हूँ इस टाइम, और या फिर मिश्री मिश्री होती है ना, वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैम आ गई, पहले उनका उनको पानी दे देते हैं, तब तक मेरी चाय खोल जाएगी। पहले मैम को पानी दे के आएंगे, उसके बाद चाय देंगे। चाय भी मेरी इधर बन गई है, बस मैं उनको चाय देंगे। मैं थोड़ा मैंने एक ही घूंट लिया था, क्योंकि इनको पूरा भर के नहीं दे सकती, आधी कप मैंने इनको दी थी चाय। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आओ, शाम की चाय मेरे साथ पी लो। और कल तो मेरे ब्लॉग में मैं आपको बता रही, इतनी मुझे दिक्कत हुई थी, इतनी दिक्कत हुई थी। 4 बार मैंने अपना मतलब ब्लॉग डिलीट करके बार बार अपलोड कर रही थी। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उसमें थंबनेल नहीं शो कर रहा था, बिल्कुल भी थंबनेल शो नहीं कर रहा था। इतनी मैं परेशान हो गई थी, मैंने कहा भगवान कल हो क्या गया है मेरे ब्लॉग को। 4 बार मैंने अपलोड किया, चारों बार बस थंबनेल लिख रहा था, लेकिन जब मैं उसको पब्लिक कर रही थी तो वो शो नहीं कर रहा था।
लास्ट टाइम इतना परेशान हो गई, पता नहीं क्या हो गया था, फिर मैंने लास्ट में छोड़ ही दिया, मैं रहने दो। फिर जब किया तो लेकिन हो गया था। तो कभी कभी हो जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम। शाम के जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने कहा धो लेते हैं, उसके बाद जाएंगे छत पर। और इधर ये फ्रूट्स लेके आए थे, सेब लेकर आए थे, केला था पर केला नहीं लाए थे, सिर्फ सेब लाए थे और मौसम्बी लेकर आए थे। तो मौसम्बी तो धोएंगे नहीं क्योंकि वो हो जाएगी ख़राब। और इधर अनाया फ़ोन देख रही हैं और बहुत मतलब पापा रहते ना तो उसकी इस समय बिल्कुल मस्ती रहती है अनाया की। तो मैंने बोला अनाया अच्छे से बैठ, वो हमेशा क्या करती है ना पैरों को तोड़ के बैठती है, तो मैं उसको बीच में टोकती रहती हूँ। फिलहाल उसने कम कर दिया है फ़ोन, अब बहुत नहीं चलाती। मेरा फ़ोन तो बहुत ही कम ही मांगती है। तो वही मैं उसको देख रही हूँ अनाया क्या कर रही है। और मैम आई थी 5:30 बजे, तो 6:30 हो गया था। तो मैं आ गई उधर छत पर, मैं उसके पापा दोनों ही बैठ के बातें कर रहे हैं। डुग्गू उधर उड़ा रहा है पतंग और अनाया इधर खेल रही हैं। और मौसम तो ऐसा हो रखा है जैसे बिल्कुल अंधेरा बारिश जैसी। मैं चलो नीचे तो जाना नहीं क्योंकि 6:30 हो गया, तो मच्छर इस समय बहुत हो गए। और मौसम भी अच्छा था, हवा थोड़ी थोड़ी चल रही थी, तो हम लोग छत पे हम लोग बैठते हैं, बच्चे वापस खेल लेंगे। तो डुग्गू का कबूतर तो छोड़ा ही, तो कबूतर को छोड़ के वो पतंग में लग गया। और इधर अनाया की पूरी मस्ती चल रही है, बहुत मस्ती करने लगी है लड़की। डुग्गू कह रहा है मेरा भी बना लो थोड़ा सा व्लॉग, हमेशा अपनी बिटिया का ही बनाती रहती हो कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। मैंने कहा बना लिया, तुम भी व्लॉग में आ ही गए हो। तो चलिए चलते हैं नीचे। 6:30 बजे गई थी, 7 बजे मतलब आधा ही घंटा देखिए बैठे थे छत पर, आ गए थे क्योंकि अंधेरा जैसा होने लगा, मच्छर बहुत लगने लगे थे। तो जो कपड़े ऊपर से उठा के लेके आई थी, मैंने कहा उसको फटाफट तय लगा लेते हैं। और इधर अनाया कर रही है अपनी मस्ती। तो इन कपड़े को तय लगाऊंगी, फिर इनको अपनी जगह पे रखूँगी। उसके बाद शाम का टाइम है, तो दिया बाती का भी टाइम हो रहा है दोस्तों, तो वो भी करना ज़रूरी होता है, कर लेना चाहिए। मैं तो करती हूँ शाम को दिया बाती, दोनों ही करती हूँ, सुबह भी करती हूँ शाम को भी करती हूँ। तो नहा लिया है, नहाने के बाद आ गई हूँ सीधा किचन में। तो जो मंदिर के बर्तन वगैरह थे मैंने कहा उनको पहले अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और बाहर मतलब भी दिया जलाती हूँ, दरवाजे पर भी कहते हैं शाम के टाइम पे माता लक्ष्मी के नाम पे दिया जलाना चाहिए। तो वो जो मिट्टी के दिया है ना वो उस वहाँ पे बाहर के लिए, तो बट तुलसी में दिया जलाओ, बाहर दिया, तो जो भी दिया होती है उसको हमेशा धो के ही जलाना चाहिए। मैं तो धो के ही जलाती हूँ, ऐसे नहीं जलाती हूँ। और इधर देखिए मेरे हो रही है पूजा, तो शाम की संध्या आरती कर लेंगे, बाहर दिया जलाएंगे। उसके बाद खाने में देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि सबने तो खाया है पिज़्ज़ा, सबका पेट भरा हुआ है। और पता है वही सब सब्जियां खा खा के ना दिमाग भी हो गया है ख़राब, कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब क्या खाओ क्या खाओ। तो मैं पूजा करी और डुग्गू का दिमाग पूरा खाने पे। मम्मा आप क्या आने में क्या बनाओगी, भैया नया आ गई। आप लोग भी आइए, माता रानी के दर्शन कर लीजिए, भगवान हमेशा आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। अच्छा दोनों टाइम पूजा करने से मतलब घर में काफ़ी फ़र्क तो दिखता है। जैसे अभी बीच में हम लोग का होता है कि एक हफ्ते तक पूजा नहीं कर पाते, तो अलग ही घर का उस टाइम माहौल लगता है। लेकिन जब सुबह शाम पूजा करने लगो ना तो अलग ही दिखता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जा रही बाहर दिया जलाऊँगी और इधर फिर सेब काट दूँगी डुग्गू और अनाया के लिए। अनाया तो वैसे भी खा ही रही हैं, इनको बोल रही हूँ सेब खा लो, तो बोलते नहीं मुझे नहीं खाना है। ठीक है, क्योंकि ऑफिस ही लेकर जाते हैं, ऐसे तो फल फ्रूट से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो डुग्गू को दे दूँगी, डुग्गू भी नहीं खाता है, पर पापा हैं तो खा लेगा, उनको बोलूँगी ना तो वो बोलेंगे खाने को तो खा लेगा। सेब से बड़ी इसको परहेज है, सेब नहीं खाएगा, कहता मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो ये भी डुग्गू आया है, नहा धो के बैठा हुआ है, क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो गया था। उधर अनाया कर रही है मस्ती भाई के साथ। तो हमने कहा खा लो बेटा, उसके बाद तुम पढ़ाई करना। चलते हैं किचन में। तो बहुत सोच समझने के बाद समझ में आया कि बनाया जाए। मैंने सोचा आज टमाटर की चटनी बनाते हैं, तो आज ये टमाटर और लहसुन की चटनी बना रहे हैं। और सच बता रहे मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये चटनी इतनी टेस्टी बनेगी। और इसके साथ बनाएंगे बेसन की रोटी, कुछ अलग सा खाना ला। मुझे तो लगा डुग्गू को पसंद नहीं आएगा। और मेरे पास टमाटर सिर्फ 4 थे, एक ख़राब निकल गया था, 3 ही बचे, क्योंकि फ्राइडे आ रहा है ना, उसके पहले पहले मैं कोशिश करती हूँ कि घर के टमाटर ख़त्म कर दूँ। तो 4 थे, तो मैंने कहा बन जाएंगे, तो देखा तो टमाटर और थोड़ा सा मुझे लग रहा था तेल ज़्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है।
तो लहसुन और टमाटर को अच्छे से आप पका लीजिएगा, अलटते पलटते हुए। इसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा और फिर इसको मैंने गैस बंद कर दिया ठंडा होने के लिए। तो मैंने बेसन और आटा दोनों ही मिला के बना रही हूँ। उसमें कुछ नहीं डालूँगी, नॉर्मल जैसे हम लोग आटा लगाते हैं वैसा लगा लेंगे। और इसके साथ कभी आप लोग इस तरह से बना के देखिए, अगर आपको मन नहीं कर रहा है खाना खाने का या कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाने का, तो इस तरह से सब्ज़ी बना के एक बार खाइए, रात का डिनर मज़ा आ जाएगा, सच्ची बोल रहे हैं। तो आटे को मैं सान के साइड में कर लूँगी, तब तक उधर मेरी चटनी भी ठंडी हो जाएगी। और इसका जो ऊपर का छिकला था ना वो निकाल लेंगे, वो अपने आप ही निकल जाता है। चटपटी बनी थी लेकिन मस्त बनी थी। डुगू बोले तो मम्मा बहुत अच्छी लगी है। मुझे लग रहा था डुगू तुम खाओगे ही नहीं, तो उसने जब टेस्ट किया ना तब उसको अच्छा लगा। उसको चम्मच से या मैशर से अच्छे से मैश कर लो। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, मेरे पास नींबू नहीं था, 1 चम्मच डालूँगी इसमें चाट मसाला, क्योंकि नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा डाला था। और मेरा फेवरेट मैगी मसाला वो आधे चम्मच से भी कम डालना है, सिर्फ टेस्ट के लिए। नींबू डाल दो 1, प्याज, हरी मिर्च, धनिया डाल दो। मेरे पास धनिया नहीं थी तो हरी मिर्च और प्याज डालूँ बिल्कुल बारीक कटा हुआ। और नींबू की जगह मैं 1 चम्मच विनेगर डाल लूँ ताकि थोड़ा सा खट्टापन आ जाए इसमें। सच बता रहे 1 नंबर चटनी बनी थी, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, मैं बहुत तारीफ़ नहीं करी, बहुत टेस्टी बनी थी। बस इसको मिला लेंगे, बढ़िया से हमारी चटनी तैयार है। क्योंकि टमाटर को हमने भून लिया है तो टमाटर का कच्चापन भी निकल गया है, लहसुन का भी कच्चापन निकल गया है, बाकी प्याज, हरी मिर्च सब बढ़िया से मिला लिया है। ये देखिए, जो टमाटर का चोखा भी आप बोल सकते हो जो भी है समझ में आप वो बोल दो। बन गई हमारी चटनी। बस इधर ये बेसन की रोटी भी तैयार है। डुगू कह रहा था ये रोटी कैसी पीली पीली हो रही, मैंने कहा बेसन की बना। कह रहा बेसन की रोटी, मैंने कहा हाँ। कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने खा के देखो, जब उसने एक बाइट खाई ना तो उसको अलग ही मज़ा आ गया। कह रहा हाँ मम्मा बहुत अच्छी लग रही है, रोटी भी अच्छी लग रही है, चटनी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो उसको बढ़िया से, अब ये रोटी मेरे पापा को बहुत पसंद है, बेसन की रोटी। जब मेरे घर में चिकन वगैरह बनता है ना तो मेरे पापा ना बेसन की रोटी मांगते हैं। उनको बेसन की रोटी और चूल्हे की अगर रोटी मिल जाए तो मेरे पापा का समझ लो खाना ही पूरा हो गया। पापा को बेसन की रोटी, चिकन या आलू का भरता, बैगन का भरता, चूल्हे का खाना मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपने लिए इधर मिर्ची फ्राई कर रही हूँ। ये खाना सब मैं मेरे बेटे के लिए बना रही, ये तो नहीं खा रहे क्योंकि कह रहे मेरा पेट भरा हुआ है, बस दूध पी के ही सो जाएंगे रात में। चलो ठीक है, वैसे भी रात में कम ही खाना खाते हैं। बढ़िया से घी लगा लेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या, अनाया ने सिर्फ रोटी खाई थी, वो चटनी वटनी उसने नहीं खाई थी। तो डुगू को दे दिया मैंने खाना लगाकर, अब मैं अपने लिए निकाल रही हूँ खाना। तो आप भी आइए, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी देसी स्टाइल टमाटर की चटनी और बेसन की रोटी। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख कितना बढ़िया लग रहा है। मिर्ची तो मुझे, ये वाली मिर्ची मुझे बहुत पसंद है, मेरी और मेरे पापा की फेवरेट है मिर्ची। इधर डुगू और अनाया कर रहे हैं मस्ती, घर का काम करेंगे। कल मिलते हैं नए ब्लॉग।